बात है। एक बच्चा ऊंट अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन जब वे जमीन पर लेटे हुए थे, तो बच्चा ऊंट गहरी सोच में डूबा हुआ था। जब माँ ऊंट ने पूछा कि उसे क्या हुआ है, तो बच्चा ऊंट चुप रहा। जब बच्चा ऊंट इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका, तो उसने अगले दिन पूछा, ऊंटों के कूबड़ क्यों होते हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए समझाया, चूंकि हम रेगिस्तानी जानवर हैं, इसलिए कूबड़ हमें कई दिनों तक पानी जमा करने में मदद करते हैं। इसलिए हम पानी के बिना भी जीवित रह सकते हैं। ऊंटों के पैर लंबे और पंजे गोल क्यों होते हैं? नवजात ऊंट ने पूछा। ये गर्म रेगिस्तान में चलने के लिए बने हैं, मां ने जवाब दिया। ऊंटों के लंबे पैर और गोल पैर उन्हें रेगिस्तान में किसी और की तुलना में चलना आसान बनाते हैं। मां, हमारी पलकें लंबी क्यों होती हैं? जिज्ञासु बच्चे ऊंट ने एक बार फिर पूछा। इससे कभी कभी मेरी दृष्टि को नुकसान पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये लंबी मोटी पलकें तुम्हारी सुरक्षा कवच हैं, मां ऊंट ने गर्व से कहा। वे रेगिस्तान की रेत और हवा से हमारी आंखों की रक्षा करने में हमारी सहायता करती हैं। ओह, मैं समझ गया। कुछ सोचने के बाद बेबी ऊंट ने टिप्पणी की। भगवान के नाम पर हम यहाँ चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? अगर कूबड़ रेगिस्तान में रहने के दौरान हमें पानी जमा करने में मदद करता है, पैर रेगिस्तान से गुजरने के लिए हैं, और ये पलकें रेगिस्तान से हमारी आंखों की रक्षा करती हैं। इस बार मां ऊंट अवाक रह गई। एक तालाब के किनारे मेंढक रहता। थास उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए ज्यादातर समय वह तालाब के किनारे ही गुजारा करता था। एक दिन वह तालाब के बाहर घूम रहा था। अचानक एक चिड़िया उसके पास आकर बैठ गई और उससे पूछने लगी, तुम तालाब के बाहर क्यों घूम रहे हो? तुम्हें तालाब में अच्छा नहीं लगता? मेंढक ने निराशा के साथ उत्तर देते हुए कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मुझे तालाब में रहना पसंद नहीं। चिड़िया ने मेंढक से कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेंढक ने बिना सोचे चिड़िया से दोस्ती कर ली। चिड़िया ने मेंढक से कहा, मैं तुम्हें अपनी तरह आसमान में उड़ाऊंगी। ये बात सुनते ही मेंढक खुश हो गया। उसे लगा कि वह भी चिड़िया की तरह हवा में उड़ने लगेगा, और वह चिड़िया के बोलने पर एक पेड़ पर चढ़ गया। चिड़िया नादान थी। उसने मेंढक को अपनी तरह पक्षी समझकर पेड़ से कूदने को कहा, और अगले ही पल मेंढक पेड़ के नीचे आ गिरा, जिससे वह घायल हो गया। मेंढक के गिरते ही चिड़िया डरकर वहां से भाग गई। वह धीरे धीरे घिसटता हुआ तालाब के अंदर पहुंचा। मेंढक अपनी मूर्खता से बहुत दुखी हुआ। उसे समझ में आ चुका था कि भावनाओं में बहकर अपनी परिस्थितियों को पहचाने बिना कार्य करने का अंजाम क्या होता है।